अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं हम रात के 11 बजे से। इस वक्त गैस आई है रात के 11 बजे और इस वक्त भी चाय वही बनी है जो बगैर गैस की बनती, कच्ची कच्ची, शायद बच्चियों को भी बनानी नहीं आती। और अम्मी यहाँ पे ना अंगूठे हिला हिला के ना भतीजे भतीजियों को कहानियाँ वानियाँ सुना रहे थे। ये मेरा वड्डाला भतीजा है जिसने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया था और ये मेरा छोटा वाला भतीजा इससे दूसरे नंबर वाला अपना मुंह छुपा रहा है, जैसे मैंने इसका मुंह ले ही लेना था। मैंने कहा मैंने तुम्हारे बाल दिखाने हैं जो मैंने स्ट्रेट किए थे। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं थोड़ा सा फ़न मेरे घर से और बाकी मेरे वो ड्रेसेस जो मेरी सिस्टर नहीं मैंने अपनी भांजी की शादी में पहनने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट भी आपको दिखाती हूँ कि क्या मैं पंगे ले रही हूँ आधी रात को। इसकी वीडियो आप प्रीवियसली देख चुके हैं जिसमें मैं इसकी काटापिट्टी करने लगी हुई थी, ये उससे पहले की बात है। पहले मैं आपको किचन में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि रात के 11 बजे के बाद हम अगले दिन के मतलब आटा गूंद रहे हैं जी, भाभी लगी हुई हैं। और यहाँ पे टिक्कियों बोल रहे हैं तो शामी कबाब, पंजाबी से टिक्कियाँ ही कहीदा है। और शामी कबाब को मसाला बन रहा है और दूसरे चूल्हे पे साग तरा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें भाभी करके रख देंगी। सुबह 7 बजे से पहले पहले बेचारी ने उठ के नाश्ता बनाना होता है और बच्चों को खिलाना होता है। उसके बाद गैस जो दफिल्ला हुई हुई होती है ना, तो वो शाम को ही आती है, इस वक्त जब मैंने बताया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अस्तर को इस तरीके से रेडी किया करती हूँ कि अस्तर को कट करके जैसे कमीज़ की होती है उसमें 2-3 इंच कम करके और नीचे को हेम करती हूँ। हेम करने के बाद इसे पेस्ट कर लिया करती हूँ। ये तो बहुत सारे सूट्स ऐसे हैं ना जिसके ऊपर अस्तर लगना है, तभी मैं UHU का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना मैं तो बड़े अखने मखने करके ड्रेस स्टिच करती हूँ। लाइक मैंने उसको जी सेंटर से सेंटर बिठाना है, फिर उसके बाद साइड पे कटिंग करनी है, मशीन चलानी है। इतना टाइम नहीं है हुण मेरे को टाइम ही थोड़ा रह गया तो मेरे ख्याल हर सूट ही अस्तर वाला है। अच्छा, ये सूट शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है इन अ सेंस के अनस्टिच ड्रेसेस में। अब मैं इसको स्टिच करने जा रही थी क्योंकि वो ब्लू नलकी चढ़ी हुई थी ना, मैंने ब्लू मैक्सी सिया। तो आज मसला ये हुआ कि नलकियाँ मेरे पास थी नहीं, जो नए ड्रेसेस आए हुए थे तो वो मैंने अपने भतीजे को दी हुई थी, उसकी कतरने काट काट के। और वो पुराने मोहल्ले में मैं बताया ना वो काम करता है, तो मैंने कहा था वहाँ से नलकियाँ लेना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। जब टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो स्टिच करना चाहिए, तो इसका ट्राउज़र स्टिच कर लिया था। तबीयत अजीब सी बेचैन सी थी मुझे आज, जैसे लग रहा था पता नहीं मुद्दतों से मैंने कुछ खाया नहीं, जिसमें में ताकत ही नहीं है। तो मैंने फिर आज पराठा, मैंने कहा गैस जो दिन भर में आ रही है उससे सिर्फ पराठा ही बन सकता है, रोटी तो बन नहीं सकती। तो मैंने भतीजे से कहा मुझे पराठा बना के दो। उसके बाद मुझे उनके रूम में नींद ही ना आए, फिर मैं अपने ही फ्लोर पे आके ना मोहम्मदी बिस्तरा बिछा के सुती। अच्छा, यहाँ पे ये स्लीव इस तरीके की है, लेकिन ये जब तैयार होगा ना ड्रेस, इसका मसला कुछ और निकलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है अपकमिंग, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे नहीं डालनी है। और ये इसके साथ सिल्वर कलर का वही पता नहीं क्या, एक सिस्टर ने मुझे इसका नाम भी बताया था, मैं फिर भूल गई। ये तो याददाश्त है मेरी। अच्छा, इसके जो पर्ल्स लगे हुए ना उससे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जरी नेट का फैब्रिक है जनाब, जरी नेट का। अच्छा जी, अब बारी आती है इनके बाद मेरे ड्रेसेस की कि मैं क्या लेके आई हूँ ऐसा जो अनस्टिच आपको दिखाऊंगी। इसमें से एक ड्रेस जो होगा ना वो मैंने आमना की शादी में भी पहनना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये ब्लू कलर का ड्रेस जो है ना, इसका दामन सादा सादा लग रहा था, दुपट्टे का पल्लू भी सादा सादा लग रहा था। तो ये वाली जो फ्रिंजेस वाली लेस है ना, जिसके मेरे कमरे में कर्टन भी लगे हुए हैं, ये मैंने दुपट्टे के पल्लुओं पे लगाना है और एक बाजू के साइड पे लगेगा। अब एक बाजू मैंने पता नहीं कैसे बनानी है, पता लगे मैनू मेरी भांजी के फुफी नहीं खाला तनु आंटी बोलती है, आंटी ये क्या बना दिया। उसने पहले तो इतना हंसना है, फिर कहना मैंने फिर कहना चुप करके पाला, नहीं तो तेरा साइज़ मेरा साइज़ इक्को ही है, मैं ही पा लेना ही। और ये वाली लेस मैंने लगानी है चौक दामनों के ऊपर। और बाकी देखते हैं क्या कहाँ पे फिट बैठता है। ये सारी चिट्टियाँ लेसा मैं इकट्ठियाँ करके रखी हुई यहाँ ने, मैं छुपा छुपा के रखती हूँ, वीडियो में दिखा देती हूँ। तो मेरी वो जो भैन है ना 3 नंबर वाली, वो कहती ठहर जा तू मैनू पाकिस्तान आ लैन दे, तेरी शामत आई। मैंने कहा मैंने उससे पहले ही सारी इस्तेमाल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला है कैटलॉग, ये इस तरीके का दिखेगा। अब मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड का सूट है ये, लेकिन इसका दुपट्टा बड़ा बना हुआ था और मैं इसी बहाने लेके आई थी। इसके साथ पता नहीं कौन सी गंदी टाइप के सिल्क का ट्राउज़र है। गंदी टाइप इसलिए बोल रही हूँ, शायद मेरे हाथ फटे या तो ये मैं सीते सीते ना मेरे हाथों से खिंच खिंच कर रहा था। और ये ऑर्गेन्जा, अच्छा शर्ट जो है ना ऑर्गेन्जा की है और मैंने अस्तर मलाई का ही लिया हुआ है। और इसके अंदर लंबाई वाले हिस्से पे ये वाली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और छोटे हिस्से इसके कच्चे हैं, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा फ्रिंजेस वाली लेस लगाऊंगी। अच्छा, इसके ऊपर ना यहाँ कहीं कहीं सीक्वेंस भी लगे स्काई से ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर मुझे बड़ा फैसिनेट किया था। बेसिकली ये मैंने अपने 3 नंबर वाली भांजी के लिए लिया था, लेकिन मसला ये हुआ कि वो कहती मैंने भी मैक्सी पहननी है। मतलब वो नहीं भी कहती तो मैं कहती हूँ कि भाई दूसरी बहन की बन गई है तो उसकी भी होनी चाहिए। तो मैंने वो जो ब्लू कलर की मैक्सी आपने ड्रेसिंग मेनिया पे देखे हैं ना,
वो फिर मैंने उस बच्ची की बना दी है। तो उसकी जगह आप ये ब्लू सूट तो नहीं ना हो सकता। चले आ जाए मेरे सूट की तरफ। सबसे पहला एनजिक का सूट है, ये रेप्लिका होते हैं। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बड़े प्यार से बताने की कोशिश कर रही थी, जो खोलांगी तो उदो ही पता लगेगा, भावें मैं जितनी मर्जी बहस कर ला। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ आपको, 2022 का मेन कलर ये है। दुल्हन ने भी अब यही पहन रही। मुझे पता चला है कि मेरे ख़ानदान में जो अभी शादी थी ना, उसमें दुल्हन ने भी यही कलर पहना था वलीमे के ऊपर। तो फिर हो जाए तैयार, इस तरह के ग्रीन कलर पहने। तो यही कॉन्सेप्ट था ना कि मेहंदी वहंदी पे पहनेंगे, नहीं जी अब तो हम बारात में भी पहनेंगे। तो वैसे तो मैंने ये मेहंदी का ही लिया है। सबसे पहले ये सिल्क का ट्राउज़र है चुनरी वाला, और इसके ऊपर ये ठप्पे लगे हुए हैं। पंजाबी चंदू ठप्पे ही गई दा। ठप्पे बोले तो ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है गोल्डन से उसकी, और इसका जो कैटलॉग में दिखा रहे हैं वो तो गरारा है। तो फिर आपको पता ना रेप्लिका के अंदर और ओरिजिनल में प्राइस का डिफरेंस है, तो फिर कपड़े का भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। लेकिन कपड़े की क्वालिटी अच्छी। और मैंने ना ऊपर वाले हिस्से पे इतना गौर नहीं किया ड्रेस पे, जितना मुझे ट्राउज़र अच्छा लगा तो फिर मैंने ले लिया। दुपट्टा इसका नेट का है। अच्छा, ये सूट जो ओरिजिनल है वो शिफॉन पे होता होगा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना नेट पे है। इस पर ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है, बीच में ही पर्पल कलर आ रहा है, और इसके चारों बन्ने ये लगी हुई है। चारों बन्ने बोले तो एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये धनक धनक कितने गंदे तरीके से लगाई हुई है, बंदा पलटा ही लगा देता है। ऐसे कोई कम चोर लोग ने ना है जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन अब मैं इसको नहीं उधेड़ूंगी, इसको एज इट इज़ रहने दूँगी। मुझे मेरी भांजी पता क्या कह रही थी, पुप्पो देखे इसके किनारे निकल रहे हैं। मैंने कहा तुम इनू ना साड़, नहीं तो मैनू फिर कितने पलटा लाण बह जाना है। अम्मी कहती है हले तेरे होर काम मुक्के नहीं, तू ऐसे आपे करन बह जाएगी। अच्छा, ये इसकी ना धागे की भी कढ़ाई हुई है और जरी की भी कढ़ाई हुई है। एनीवेज, बड़ा प्यारा सा, मुझे ये खोला ही है ना जब उन्होंने, तो मुझे पता नहीं ग्रीन, वैसे कहते हैं जब आप मार्केट में जाए खाना खा के जाया करें ताकि अच्छी शॉपिंग हो जाए। और दूसरी चीज़ एक और बोलते हैं कि जिसको ग्रीन कलर पसंद आता है ना मेंटली डिस्टर्ब हुआ होता है। तो मैं घट मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ, जितने सिर ते इतनी जिम्मेदारियाँ ने, सुन लो सारे। अच्छा, ये जो मैंने पहले आपको बिल्कुल सादा दिखाया ना, मैंने उस तरफ रख दिया। ये अस्तर है, अस्तर का स्टफ़ पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये मेरे जो दुकान वाले हैं ना भाई, जिनसे मैं डाई करवाती हूँ, वही दे देते हैं। अच्छा, मैं पूछ के बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये थोड़ी कि मुझे ड्रेस स्टिच करने आते थे कि कपड़े दी मैनू नॉलेज होएगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा है, ये सारे सीक्वन है और धागे की कढ़ाई है। ये बैक का दामन है, बैक का दामन थोड़ा चौड़ा है और ऊपर से सादा है। तो जो मर्ज़ी कर दे रहो, सादा ही अच्छा लगेगा। और इसके ना दामन के ऊपर वो है पैच है, वो भी मैं दिखाऊंगी अभी आपको। अच्छा, मुझे जो फ्रंट वाले हिस्से हैं ना, जो पर्सनली मेरे लिए हैं, वो मुझे इस तरह के पसंद आते हैं, भरे भरे चुकोर चुकोर। देख रहे हैं ना कुछ, मेरे ख्याल में मैं आपको शायद आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, बस समझ जाएं। इस तरीके के, यानी जिसके ऊपर गले शले नहीं बनने होते ना, लेकिन चुकोर चुकोर इस तरह के खुले खुले पैटर्न्स, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और इस तरह के मैंने ड्रेसेस एक दफ़ा पहले भी बाई किए थे, लेकिन वो फिर मैंने किसी को दे दिए थे, मेरा दिल ही नहीं किया उनको स्टिच करने का, लेकिन तब मैंने कॉटन के लिए थे। अच्छा जी, अब इसकी स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स हैं इसकी इस तरीके की, सापो वाला स्टाइल, इतनी सी बाजू है। बाजू का हिस्सा ना तकरीबन 4-5 इंच जो है वो सादा है, और इसके साथ जो ये पट्टा दिया हुआ है ना, मैं पट्टा बोलती होती हूँ पैच को बेसिकली, ये बना हुआ है साटन सिल्क नहीं, रॉ सिल्क के ऊपर, सॉरी। और एम्ब्रॉयडरी वैसी उसके साथ सेम हुई हुई है। ये है शर्ट का आगे पीछे का, और ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये है स्लीव का। इस तरीके से इसे मैंने बनाना है लॉन्ग शर्ट। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने कहा जब से मैंने अपना वजन कम किया, मैंने लॉन्ग शर्टा पहनते फिर प्या होया। इसका अस्तर देख के मेरी बहन मुझे कहती है हो जाइए अस्तर सीवी। मैं कहा हाँ, जुत्तियाँ खवानियाँ ना पिंड जाके, तो मैं सी लैनी हाँ। उन्होंने कहना है मासी नू बहुत ही आता ही हुई है। अच्छा, ये दूसरा है मारिया बी का रेप्लिका। प्राइसेस ना पूछा करें मुझसे, वैसे वो पहले वाला पता नहीं 7,000 का था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मारिया बी का रेप्लिका ही है, ये 10 के करीब में पड़ा है मुझे। अच्छा, मैं प्राइसेस बता रही हूँ, लेकिन जुत्तियाँ मैंने पै जानियां ने किड्डे महंगे महंगे, तो मेरे रिश्तेदारों को तुहानू पता ही नहीं है ना। अच्छा जी, ये है बनारसी, और बनारसी प्लस ब्रोशिया प्लस मल्टी शेड, पता नहीं क्या कुछ है। बड़ा सॉफ्ट सा है, हार्ड नहीं है। और इसके चारों बन्ने ये जो लगी हुई ना लेस, ये लगी हुई है इसके दामन के लिए भी दी हुई है, शनील की बनी हुई है, कढ़ाई हुई है उस पर, ये गोल 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 सीक्वन लगे हुए हैं। और दुपट्टे का कलर वैसे तो देखने में मुझे ऐसे लगा जैसे पुराना पुराना सा स्टाइल है, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं देखो ना अपने आह आह क्या लहरा रही हूँ मैं पहन पहन के। ये मेरे अपने दुपट्टे इसलिए ओढ़ के दिखा रही हूँ, मैं किसी का दुपट्टा भी नहीं कभी ओढ़ती, मैंने सुना है। अच्छा, ये फ्रंट बॉडी है, मैंने सुना है कि किसी का दुपट्टा भी आप ओढ़ लेते हैं ना पहली दफ़ा, तो आपकी उसमें लिख दिया जाता है कि ए हुण बीबी तेरा हो गया और हुण तेनू एदा बदला देना पेगा आखिरत च, मैं क्यों बदले देती फिरूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर ना ओरिजिनल नग लगे हैं कांच वाले, और मोती लगे हैं, गोटा लगा है, ये टुनटुने लगे हुए हैं।
और अच्छा, मुझे एक ना बड़ा अजीब सा कमेंट आया ड्रेसिंग मेनिया के अंदर। वो मैंने फ्रॉक सी है ना पर्पल वाली 14 कलियों वाली, उसमें एक मोहतरमा ने कमेंट किया हुआ है, इज़्ज़त के साथ मोहतरमा कह रही हूँ, उन्होंने कहा है कि इसमें आपका क्या कमाल है कि आपने कलियाँ तो पहले ही बनी हुई थी। हैं, मेरा कमाल नहीं है कि 5,000 का सूट मैंने घर पे बैठ के सी लिया, 7,500 का सूट, और फिर उसके ऊपर उसकी सिलाई में 4,000 रुपये देती। फिर हद हो गई है कमेंट करते हुए, कुछ तो सोच लिया करें, नहीं सोचना होता तो ना सोचे, मैं क्या करूं। अच्छा, ये पतनी जरी नेट टाइप का फैब्रिक है, अब मेरी बहनों को बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे नहीं पता। ये बैक का पीस है और इसमें छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये अस्तर है इसका। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कमाल करती होती हूँ। अब ये फूलों के डायरेक्शन देखें, जो लंबाई है वो चौड़ाई लंबाई बनी होती है ना कलियों की। अभी मैं आपको फ्रंट की कलियाँ दिखाऊंगी, तो फ्रंट में ये फूलों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इन फूलों का ध्यान रखना मेरा कमाल है, उसको फिर कट करके पैच लवाना मेरा कमाल है। उन्हें मैं दिखानी, ठहरो ज़रा। ये है फ्रंट की कलियाँ और ये है कोई 6, हर की दामन की चौड़ाई है 10 इंच के करीब। इसलिए कोई कपड़ा सील हो ना, जाके धागे तो ठुस। मैं जब नासर स्कूल में जॉब करती थी ना, वहाँ की हेड पता कहती थी, दर्जन ना हो तो ये कपड़ों के ऊपर से धागे भी उतार लिया कर, जिधर जाती है तेरे कपड़ों के ऊपर कोई ना कोई धागा लगा होता है, लग बता रहा हो तो दर्जन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बुराई है आप उतार दें अच्छा, इस तरीके की 10 कलियाँ हैं। अब इसको स्टिच करूँगी तो देखूँगी भाई इसकी क्या सिचुएशन बनती है। मैं ले तो आई हूँ इस कपड़े को, अम्मी को भी बड़ा पसंद आ गया। और मैं एक बात बता देती हूँ, ये वाला ड्रेस मेरी माँ ने मुझे दिया है, गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा हैवी भी लिया था। मैं कहा एक बारी खर्चा कराइए। अब मैं आपको बताऊं, मेरी बहनों भाइयों की शादियों में किसी दुल्हन ने भी ये ड्रेस नहीं पहना होगा इतना हैवी, जिन्हें मैं नखरे कर नहीं है आजकल। ये फूलों के डायरेक्शन देखें, इस तरीके से है। और जो बैक की है ना, उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई ना, लंबाई की चौड़ाई की लंबाई। तो फिर कलियाँ कटते हुए तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, गल्ला करते हुए कमेंट करते थोड़ा जा सोच लिया करो। कमाल तो दर्जी भी कोई नहीं करते। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मुझे ना चढ़ी हुई थी ज़रा, मैंने कहा ज़रा सुनाना 2-4, लेकिन प्यार से सुना रही हूँ, बुरा नहीं मैंने मनाया इस चीज़ को। मैंने बताया ज़रा तमीज़ लिहाज के दायरे में रह कर ज़रा मैं बताऊँ कि मैं कर दी कि फिर दियाँ। अच्छा जी, ये हो गई हैं मेरी फ्रंट और बैक का। और फिर इसके बाद इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, ये इसके साथ शलवार का कपड़ा, जिसे मैं ट्राउज़र ही सीऊँगी, चूड़ीदार नहीं पहनना। जब फ्रॉक को यूँ उठा के ऊपर चलते हैं बिल्कुल बावले लग रहे होते हैं। ये इसके बैक का हिस्सा है, जिसके ऊपर आराम से जिपर भी लग सकता है, क्योंकि ये फ्रॉक के अंदर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, वो नीचे प्लास्टिक लग के हुई है, तो ये अकड़ी अकड़ी रहनी है और इसको इस्त्री करते हुए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ना है। अच्छा, मेरी वाली जो इस्त्री है कपड़े नहीं साड़ती, क्योंकि स्टीम है ना इसके साथ। अच्छा जी, ये एक पैच फ्रंट का है, एक बैक का है। वीडियो वावा लंबी हो गई है तो मैं वॉइस ओवर करते करते पूरी हो गई हैं। और ये कढ़ाई है सारी, और रॉ सिल्क के फैब्रिक के ऊपर है। इसके फ्रंट वाले हिस्से में ये वाला पैच है, जिधर मैं उंगलियाँ कट वखाण रही हूँ कि इसके अंदर कट है, वो कटवर्क बना, ये फ्रंट की तरफ आएगा। फिर इसके नीचे ये चटापट्टी वाली लेस आएगी, और इसके नीचे ये वो जो दुपट्टे के चारों तरफ लगी हुई है, ये मैंने आपको बताई ना। अब मुझे बताएं, जब मैंने इसे स्टिच करना है तो मेरा तो कबाड़ा बच जाना है। तो अगर है मैं दर्जी को सीन देता, उन्हें जड़ा कमाल करना है ना, तो मैं धमाल पाते फिरना, तो मेरी माँ को मैंने जुतियाँ ही पैनियाँ। अच्छा, यहाँ पे अब खिच खिच की आवाज़ आ रही है ना, तो यही समझ जाएँ कि मैं रज़ाई के अंदर बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ, रज़ाई खिच खिच कर रही है, मेरे पाँव सो गए हैं बैठे बैठे। अच्छा जी, ये है मेरे पास स्लीव्स, और स्लीव्स के ये देखें ना, प्लास्टिक सी अजीब सी थैली दे के, इस तरह के मैंने एक ड्रेस पहले भी देखा था किसी का, लेकिन ये क्या मुझे इसके नीचे पूरा अस्तर लगाना पड़ना है। मुझे यही अच्छा लगा कि क्या लगेगी ये बन के फ्रॉक, पता नहीं क्या लगेगी, जब लगेगी देखेंगे। इसके नीचे ये वाला पैच है फर्स्ट, इतनी लंबी बाजू दे दी है, उसके आगे फिर इन्हें सारे पैच दे छड़िया, और इसके आगे फिर शनील की पैच लगेगी। तो मेरी भांजी भतीजी पास खड़ी हुई थी, कहती है पुप्पो ये वाला ऊपर लगाएं, वो वाला नीचे। मैंने कहा नहीं, ये जो सॉलिड होता है ना, जो भारी होता है, ये हमेशा नीचे आता है। अगर मैंने ऑर्गेन्जा का आगे लगा दिया तो वो गोल 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 घूमेगा और कोई कंट्रास्ट नहीं बन रहा, इस तरह प्यारा लग रहा है। तो जनाब, यहाँ तक तो हो गए मेरे 2 ड्रेसेस, और अभी मैं थोड़ी ना बाज आने वाली हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक और कमाल, इसकी जो फ्रंट बॉडी है ना, हाय मैं थक गई, इसकी जो फ्रंट बॉडी है ना, वो जब कलियाँ स्टिच हो जाएंगी ना, फ्रंट वाली ये वाली, इसके ऊपर यूँ पलट के आएगा। अभी मैं रख के दिखा देती हूँ अपने मज़ीद कमाल। और मुझे अभी ये डिस्कस करना है अपने भाई से, जो मतलब जिन भाई से मैं करवाती हूँ ना वो पैच वगैरह, कि ये मैं पैच करवाऊँ या स्टिच करके इसे बैक पे लेके जाऊँ, वो मुझे बेहतर आइडिया दे देंगे। वैसे पैच करके ही पीछे जाएगा, लेकिन फिर अस्तर लगाने का स्यापा पै जाना है फ्रंट की तरफ। यार, कोई एक चीज़ होती है जो सोचने वाली होती है,
कपड़े ना हो गए, पता नहीं क्या हो गया। तो बस ठीक है, यही कमाल बेहतर है कि रेडीमेड 15,000 20,000 का सूट लेके पहन लिया जाए, वही चंगा है। बाजुकात तो मैं सोचती हूँ, और अपने लिए मैं इतना पख वाला सूट उठा के ले आई हूँ। चलें ये भी पख कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तीसरा सूट ये मुझे सबसे पिया ओड़ा लगा है, और मैंने यही ज्वेलरी पहनी है साथ। मेरी बहन मुझे कह रही थी तू भी अम्मी मुझे कह रही थी टिक्का लाई, मैं शाबाश सारा ने कहना मासी नु आखर आई है बोती भांजी ने तो जरा दुल्हन बनना ही बनना है, लेकिन नहीं ना, बाजुकात होता है। अच्छा, ये वही कपड़ा है जो मैंने लगाया है ड्रेसेस के ऊपर पल्टा लगाने पे। अभी आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मैं इसे कट कर रही थी। इसके चारों साइड पे कढ़ाई वाला बॉर्डर लगा हुआ है, और इसके ऊपर ये चुन्नी सी मुन्नी सी जगह जगह कढ़ाई भी है। दुपट्टा चीख चीख के तो कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कि ओवर है, लेकिन ब्लू के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इत्थे मैं तुहानू दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के विखा रही हूं, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। अच्छा, ये इसके साथ शलवार का कपड़ा है जो कि सिल्क साटन का है, और इसके साथ अस्तर लाई हूँ। और सबसे पहले मैंने ये ट्राउज़र सीना है, शलवार सीनी है, क्योंकि इसके इतने कोई धागे निकल रहे, पता लग गया इसे मैं 5वीं दफ़ा खोलना आते हैं धागे ही बाहर रह जाते, कपड़ा गायब हो जाए। और इसके ऊपर पैच भी, अभी मैं पैच दिखाती हूँ। ये अस्तर है मेरी शर्ट के साथ, ये मैंने इसलिए नीचे रखा था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, वो वैसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है। इस ड्रेस का ये जो स्टफ़ है ना, ये है शिफॉन के ऊपर, यदि मैंने ब्रांड का नहीं पता जे। इसके ऊपर थोड़ी मोटी मोटी गोटे टाइप की या डोरी टाइप की कढ़ाई हुई है, और पिंक कलर तो क्या लग रहा है। और इसके साथ जो वो है ना ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट कर रहा, बड़ा मज़े का। अच्छा, मेरे बोलने पे मत जाइएगा, मैं नॉर्मल ज़बान में ऐसे ही बोलती हूँ। आज व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैं अपनी टोन च आ गई हूँ। इसके साथ इन्होंने पता नहीं क्यों शायद साइड की कलियों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ था। मेरी बहन कहती है मेरे साइज़ के लिए दिया है। मैं चुप, ये मैंने अपना सीना चुप। कहती तू सी, मैं बताती हूँ तुझे। मैंने कहा हाँ, तो सी के दिखाऊंगी, पहन के भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये ग्रीन है ट्राउज़र का बॉटम, सही है। हाय और अब्बा, सूट नहीं मुकने, मैं मुक जाना। और यहाँ पे ये वाला पैच है जिस पर टुनटुने लगे हुए हैं फ्रंट के दामन के लिए, और इसी तरह का सादा जिस पे टुनटनाज आर नॉट फिक्स्ड, वो बैक का पैच है। बैक का हिस्सा तो दिखाया ही नहीं, ये बैक का हिस्सा ही है, ई वाला। वैसे मेरा दिल चाह रहा है इसके साथ मैं नाखून, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं नो लेके आई हूँ, या नो वो बहू वाली नो नहीं, नाखून वाली नो, वो लेके आई हूँ। मैं पता क्या सोच रही हूँ, आमना की शादी पे ये ड्रेस पहनूँ। फिर मैंने कहा नहीं भाई, पागल लगेगी पागल, क्योंकि बहुत चमकीला भड़कीला है ना। ये मैंने अपनी भांजी के वलीमे के लिए सोचा हुआ है। अच्छा, इसकी केरियाँ ना उल्टी आएंगी इस तरीके से, अजीब सा पैटर्न है, लेकिन चल है। इसके आगे लगेगा मरून। मुझे काफ़ी अरसे से मरून और नेवी ब्लू नहीं, थोड़ा सा नेवी ब्लू से थोड़ा कम ही नीला है, तो उसके साथ मैं ढूंढ रही थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे मिल गया। वैसे मैं मैक्सी ब्लू में ढूंढ रही थी। तो ये है मेरे वो तमाम ड्रेसेस जो मुझे आपको दिखाने थे। और अभी हम वाइंड अप करते हैं व्लॉग को। ज़रा रुकें तो सही, आपको कुछ खिला के भेजूँगी, सब्र करें। यहाँ पे मैंने सब वाइंड अप कर लिया था, कटिंग वटिंग करके अपने ड्रेस को। और आपको जो खिलाना है, तो वो मैंने जो कबाब शामी कबाब को मसाला रखा था, बिना टेस्ट कराए थोड़ी ना आपको जाने दूंगी। तो यहाँ पे अम्मी बना रही हैं शामी कबाब, जो कि सुबह बनेंगे। अब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। साग भी खा लें, टिक्कियाँ भी खा लें मेरी तरफों। अल्लाह हाफिज़।